अंधेरा है और हर कोई एक दूसरे को नीचे खींचने पर लगा हुआ है। शैतान वहां का राजा है। लेकिन जब परमेश्वर के प्लान्स हमारे जीवन में काम करने लगते हैं तो ना सिर्फ हम रोशनी में आ जाते हैं बल्कि उनका हाथ हमें उस परिस्थिति से निकालने में भी सहायता करता है। ये बदलाव का सफर हम किस तरह तय करते हैं, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। पहले सुनते हैं परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन हमने संत मरकुस की इंजील उसका 10वां अध्याय उसकी 35 आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब जबूदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उनसे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या तुम पी सकते हो, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या तुम ले सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हमसे हो सकता है। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मैं लेने पर हूँ उसे लोगे। पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दाहिने और अपने बाएं बैठाना मेरा काम नहीं। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। एक विश्वासी का हाथ तो परमेश्वर पकड़े रहते हैं, तो फिर हम ऐसे बियाबा में कैसे और क्यों पहुंच जाते हैं? परमेश्वर ने हमें बियाबान या विल्डरनेस में रहने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर ने बनाया आदम और ईव को और अदन बाग में उन्हें रख दिया ताकि वो वहां आशीष के अंदर रहें, और फिर हर रोज उन्हें वो गाइड करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए आते। उनका पाप था जो उन्हें अदन बाग से बाहर निकाल लाया और वो बियाबान में चले गए। बियाबान है क्या? ये वो जगह है जहां पर के एक इंसान को जो जरूरी चीजें हैं, आत्मिक और मटेरियल दोनों, उनसे वो वंचित हो जाता है और फिर एक दूसरे को सही पहचान में वो आने लग जाता है। विल्डरनेस या बियाबान में हमारा पहुंचना किस लिए होता है? निर्गमन पहला अध्याय 5वीं आयत में याकूब जब मिस्र में जाता है तो उसके साथ 70 लोग हैं, जबकि यूसुफ अपने 2 लड़कों के साथ पहले ही वहां है। इसमें गिनती मर्दों की होती है, औरतों और बच्चों को नहीं गिना जाता है। गिनती 1 से पहला अध्याय 46वीं आयत में जो वहां से निकल कर आते हैं मूसा के लीडरशिप में, उनका नंबर है 6,40,650, और इसमें औरत और बच्चे नहीं हैं और लेवी भी नहीं है। इसमें ये माना जाता है कि टोटल जो गिनती थी वो तकरीबन 2 मिलियन की थी, 20 लाख के आसपास। इजराइल के लोग मिस्र में 430 साल तक रहे। निर्गमन पहला अध्याय 8 से 11वीं आयत तक। कुछ समय के बाद में जब एक नया वहां राजा है जो यूसुफ को नहीं जानता था, और फिर उसने ये देखा कि इनका नंबर इतना ज्यादा बढ़ गया है, तो उसने उनके ऊपर टास्क मास्टर लगा दिया, उनको काम सुपरवाइजर लगा दिए ताकि वो उनके ऊपर काम का बोझ डाल दें। पहले तो इजरायलियों को वॉलंटियर करने के लिए कहा गया कि तुम हमारी ये बिल्डिंग बनाने में सहायता करो, और इसको बाद में फिर उन्हें दास्ता में बना दिया, और ये दास्ता में तकरीबन 2 साल तक रहे। इस दास्ता के पीरियड में ऐसा हो गया कि हर परिवार अपने लिए सोचने लग गया, जो बॉन्ड थे वो खत्म हो गए। लोगों के मन में वो दास्ता की मेंटालिटी आ गई, और क्योंकि जो भी कोई अपोज करता था मिस्रियों को तो उसे बड़ी सख्ती से क्रश कर दिया जाता था। इजरायली मिस्रियों के ऊपर निर्भर हो गए और उनका परमेश्वर के साथ नाता कमजोर हो गया। निर्गमन दूसरा अध्याय 11 से 14वीं आयत में मूसा फिरौन के घर में बड़ा होता है क्योंकि उसकी माता उसे नील नदी में छोड़ देती है, लेकिन वो अपने लोगों को भूलता नहीं है। जब वो 40 साल की तकरीबन उम्र का है तो वो अपने लोगों को किसी एक मिस्री जो है एक यहूदी को मार रहा है, वो उस मिस्री को मार देता है। और फिर कुछ दिनों बाद जब वो एक यहूदी को दूसरे से लड़ते हुए देखता है तो वो उन्हें डांटता है, लेकिन वही यहूदी
मूसा को ही डांट देता है कि क्या तुम अभी हमें भी मारोगे? तुम्हें किसने बनाया है? हमारे ऊपर अधिकार किसने दिया है? तुमने मिस्री को मार दिया। और इस कारण मूसा डर से भाग जाता है, क्योंकि किसी इजिप्शियन को मारना मौत की पनिशमेंट है। परमेश्वर मूसा को यत्रो है, मिडियानाइट का प्रीस्ट है, वो याजक है, उसके घर में ले जाते हैं। परमेश्वर का मकसद दोनों केस में यही था कि मूसा को ट्रेन करना है और उसे तैयार करना है जो परमेश्वर की प्लान है उसके अनुसार काम के लिए। पहली तैयारी उसकी है फिरौन के घर में बड़ा होने की। दूसरा तैयारी अब ये मिडियानाइट के उस बियाबान में है। परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से बाहर लेके आते हैं, लाल समुद्र को पार करते हैं और वहां पर बड़ा आनंदित होते हैं क्योंकि उन्हें आजादी मिल गई। निर्गमन 32 का पहली आयत। मूसा 40 दिन तक परमेश्वर के साथ ऊपर पहाड़ी पर है और उसे उस समय 10 आज्ञाएं दी जाती हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं? लोग कह देते हैं हारून को हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उसको मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल लाया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। परमेश्वर जो हमारे आगे आगे चले, मूसा निकाल के लाया। परमेश्वर को वो भूल जाते, इतने चमत्कार को सब भूल गए वो। और उनका जो आजादी का परसेप्शन था वो ये था कि जो हम चाहते हैं वो करेंगे। मूसा परमेश्वर से वहां पर व्यवस्था प्राप्त कर रहा है जो कि उन्हें बढ़ने में, परमेश्वर से रिश्ते में और एक दूसरे के साथ रिश्ते में बढ़ने में सहायता करने वाला है। परमेश्वर उन्हें कम्युनिटी बनाना चाहते हैं, एक कौम बनाना चाहते हैं जिनका विश्वास एक कॉमन हो, उस परमेश्वर यहोवा के ऊपर हो, और वो उन्हें परमेश्वर अपनी तरफ जोड़कर उन सबकी भलाई के लिए एक कौम बनाना चाहते हैं। उस समय तक वो एक भीड़ है, कम्युनिटी नहीं है। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय पहली आयत में यहां पर पहली बारी है जब इजरायली लोगों को कौल इजराइल कहा जाता है। इजरायली लोग, इससे पहले उन्हें बनी इजराइल कहा जाता है, इजराइल के बच्चे, याकूब के बच्चे। यहां तक उनका जो रिश्ता था वो याकूब के साथ एंसेस्ट्री में था, पुरखों के हिसाब से था। लेकिन यहां पर उनका अपना एक इंडिविजुअल होंद हो जाती है। अब वो सिर्फ बच्चे नहीं हैं, अब वो अडल्ट हो गए हैं। उनकी अपनी एक रिश्ता परमेश्वर के साथ बनना है, उन्हें अपनी लड़ाइयाँ लड़नी हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए उन्हें काम करना है, अपनी सुरक्षा के लिए उन्हें खड़े होना है और एक कौम बनना है, एक परिवार से, परिवार को एक कौम बनना है। इससे पहले परमेश्वर लोगों को देखभाल कर रहे थे, प्रोवाइडर थे उनके, यहोवा यारे हैं, सब कुछ देते हैं। इसके बाद में उन्हें परमेश्वर को सर्व करना है, परमेश्वर की सेवा में उन्हें लगना है। मिशकान या टैबरनेकल, उसमें वो बनना है। यशायाह नबी की पुस्तक 41वां अध्याय उसकी 9वीं 10वीं आयत में, यशायाह नबी की पुस्तक 41 अध्याय 9वीं 10वीं आयत में परमेश्वर इजरायलियों को कहती हैं, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। यह परमेश्वर का वायदा है उन लोगों के लिए, और उन्हें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलना है। लेकिन जिस प्रकार आदम और ईव ने अदन बाग में नहीं आज्ञाकारिता में चले, इसी प्रकार इजरायली भी आज्ञाकारिता में नहीं चलते हैं। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 15वीं-16वीं आयत में मूसा इजरायलियों को बताता है कि परमेश्वर भयानक जंगल में से तुम्हें ले आए, जहां सांप थे, बिच्छू थे, जल रहित सूखे देश में उन्होंने चट्टान से पानी निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी ना थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए, पहली बात, और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। तुझे नम्र बनाए और तुम्हारी परीक्षा करे। परमेश्वर इसलिए हमें
विल्डरनेस में लेके जाते हैं। उन्हें परेशान करने के लिए नहीं, उन्हें दुखी करने के लिए नहीं, लेकिन उनकी सब जरूरतें परमेश्वर पूरा करते हैं। जब परमेश्वर किसी लोगों को या इंसान को इस प्रकार विल्डरनेस में या तकलीफ में ले जाते हैं, तो पहला है उसकी सूटेबिलिटी टेस्ट करते हैं। सूटेबल है ये जो उसको आगे रोल मिलना है, जो उससे आगे काम दिया जाना है। उत्पत्ति 22 का दूसरी आयत, अब्राहम के विश्वास को टेस्ट किया जाता है। परमेश्वर उसे आज्ञा देती हैं, तुम्हारा पुत्र, तुम्हारा इकलौता पुत्र इसहाक जिसे तुम प्यार करते हो, इसे तुम ले जाओ मोरिया पर्वत पर होम बलि भेंट कर दो। होम बलि के भेंट कर दो। एक कौम बनने के लिए, एक नया नाम पाने के लिए अब्राहम को ये टेस्ट किया जाता है। वो कौम बनेगा, उसे आशीष है, एक उसे महान नाम दिया जाएगा। उसके द्वारा इस धरती की सब फैमिली, सब कौमें आशीषित होंगी। अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय 8वीं आयत में परमेश्वर खुद अय्यूब को एक अनोखा इंसान कहते हैं जो ब्लेमलेस है, अपराइट है और जो परमेश्वर का भय मानता है और बुराई से दूर रहता है। लेकिन परमेश्वर उसे भी उसके शरीर को छोड़कर शैतान के अधीन में कर देते हैं ताकि उसका टेस्ट किया जा सके। परमेश्वर प्यार करने वाले पिता हैं और वो अपने बच्चों को, कोई भी पिता, विश्वासी या अविश्वासी जो विश्वास में नहीं है, कभी भी वो दुख में नहीं देखना चाहते। लेकिन वो उनके अंदर जो उनका पोटेंशियल है, जो उनकी क्षमता है, जो अंदर छुपी हुई है, वो उभारना चाहते हैं ताकि वो सब पा सकें जो परमेश्वर उन्हें देना चाहते हैं। विल्डरनेस जो है वो बियाबान है, परमेश्वर के नजदीक जाने के लिए है, उनकी हर आशीष को प्राप्त करने के लिए है। और वो प्राप्त हम करते जब हम उनके साथ जुड़ते हैं, उनके साथ नजदीकी के रिश्ते में जुड़ने के लिए है, ताकि फिर हम विश्वास में उस रिश्ते के द्वारा अपने पिता से सब कुछ मांग सकें जो हमें वो देना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी सोच समझ से मांगने से कहीं ज्यादा करने की क्षमता रखते हैं। इस रिश्ते में फिर जब नजदीकी में जाते हैं तब फिर हम वो सब पाने के हकदार बन जाते हैं। वचन के अनुसार परमेश्वर कभी भी किसी को उसके सहने की क्षमता से बढ़कर टेस्ट नहीं होने देते। फिर इसके बिना ही हमें पवित्र आत्मा के द्वारा बदल क्यों नहीं देते? प्रेरितों की पुस्तक 9वां अध्याय 15वीं-16वीं आयत में पौलुस रसूल को दमिश्क के रास्ते पर जब प्रभु यीशु चुनते हैं तो अनानियास को बता दिया जाता है कि ये मेरे नाम के लिए बहुत दुख उठाएगा, इसलिए चुना गया है। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय उसकी 13वीं आयत में ये सब दुख सहने के बाद भी पौलुस रसूल कह देते हैं, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें समझ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। रास्ता भी देते हैं हमें बाहर निकलने के लिए। परमेश्वर हमें इस प्रकार फंसा नहीं देते। यूहन्ना 17 की 15वीं आयत में एक ही प्रेयर है जो प्रभु यीशु की जो रिकॉर्ड यहाँ लिखी गई है वचन के अंदर, वहां पर वो पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं अपने डिसाइपल्स के लिए कि इन्हें, मैं ये नहीं प्रार्थना करता कि इन्हें इस दुनिया से निकाल लो, लेकिन वो कहते हैं कि इन्हें उस दुष्ट से बचाए रखो, कीप देम फ्रॉम द इविल वन। इससे पहले जो चेले हैं उन्हें वो बोल देती है, इस दुनिया में तुम्हें संताप होंगे लेकिन तुम घबराना मत, क्योंकि मैंने इस दुनिया पर जय पाली है, संताप पर मैंने जय पाली है। किसी भी परीक्षा में पढ़ने से पहले, परीक्षा के दौरान और उसके बाद में क्या होता है? सबसे पहला है इक्विपिंग, तैयारी की जाती, भरना या लैस कर देना। लूका 22 की 31वीं आयत में प्रभु यीशु को यहूदा इस्करियोती पकड़ाते हैं, लेकिन उससे पहले वो साइमन पीटर को कह देते हैं कि तुम्हारा विश्वास ना कहीं डोल जाए, क्योंकि शैतान ने तुम्हें गेहूं की तरह गूंथने के लिए मांगा है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना कर दी है। मत्ती 3:16 में प्रभु यीशु को पवित्र आत्मा परमेश्वर द्वारा भर दिया जाता है और फिर आत्मा उन्हें लेके जाते हैं टेम्पटेशन के लिए। पहले भरा जाता है, तैयारी किया जाता है। दूसरा है उस विल्डरनेस में एक्सपोज होते हैं हम,
हमें सामना करना पड़ता है। हम सामना करते हैं शैतान के सब ट्रिक्स का, ताकि हम पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे टीचर हैं, सहायक हैं, उनके बल में हम उनका सामना कर सकें। इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 15वीं आयत, इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय 15वीं आयत में लिखा है, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे सामने परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। प्रभु यीशु हमारे साथ सिंपैथाइज करते हैं, क्योंकि वो सब कुछ सह चुके हैं। हमारे सबसे ज्यादा उन्होंने सहा। तो हर परीक्षा में और आगे की परीक्षा आने वाली में भी हमें तैयार करते हैं, ताकि हम उनका सामना कर सके, हमारी सहायता करते हैं। तीसरा है बल देना, एम्पावरमेंट। लूका 4 की 14 से 19वीं आयत तक। टेम्पटेशन, वो परीक्षा के बाद में प्रभु यीशु वापस आते हैं इन द पावर ऑफ द स्पिरिट, रिटर्न इन द पावर ऑफ द स्पिरिट, आत्मा के बल में आते हैं। पूरी तरह से वो मुक्तिदाता के रोल के लिए पूरी तरह से भरे हुए हैं। और फिर वो आकर यशाया 61 की फिर वो डिक्लेरेशन कर देते हैं। वो 61 का जो पहली और दूसरी आयत है, वो कहते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारेगा और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। पहले आत्मा उतरते हैं, टेम्पटेशन होती है, अब वो तैयार हैं इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। चौथा है स्वर्ग राज्य के बारे में प्रकाशन पाना। लूका 2 की 42 से 52 आयत तक 2 पीरियड हैं प्रभु यीशु के उस बियाबान में जाने के, इस धरती के ऊपर। पहला है 12 साल की उम्र में वो मंदिर में हैं, परमेश्वर के भवन में हैं, और वहां पर वो जो वहां याजक हैं उनके साथ बातें करते हैं, और उनके माता पिता वापस आते हैं क्योंकि वो पीछे ही रह जाते हैं। तो लिखा है, जितने उसको सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। भरे हुए हैं आत्मा से, परमेश्वर है, परमेश्वर के पुत्र हैं। लेकिन यहां से फिर वो चले जाते हैं, 18 साल तक अपने माता पिता की अधीनगी में रहते हैं। ये विल्डरनेस का पीरियड है, जहां उनके बारे में हमें कुछ नहीं पता वहां क्या हुआ 18 साल के लिए। और फिर 52 आयत में लिखा है, यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। परमेश्वर के अनुग्रह में, इंसानों के साथ रिश्तों में वो बढ़ते गए। इसके बाद में जो दूसरा टेम्पटेशन है वो 40 दिन का है, जहां शैतान उन्हें टेम्प्ट करता है विल्डरनेस में। 5वां है हम बियाबान में आज्ञाकारिता सीखते हैं। गिनती 13 की दूसरी आयत में परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं कि किस प्रकार इजरायली लोग डर से भरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो कनान देश में उन्होंने जाना है, और परमेश्वर उन्हें कह देते हैं, वो जगह जो मैंने तुम लोगों को दे दी है, मैं तुम्हें दे रहा हूं, उस जगह के बारे में है। और फिर मूसा वहां पर 12 सिपाही भेज देता है। वहां ये माना जाता है, कहते हैं कि परमेश्वर ने मूसा को बोला तुम भेज दो। परमेश्वर तो जानते थे ये इस प्रकार गिरेंगे। तो वहां लिखा है, सेंड आउट फॉर योरसेल्फ मेन टू स्पाई आउट द लैंड। अपने लिए तू भेज, मुझे कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि आइडिया लोगों से निकलता है मूसा को कि हम देख के तो आते हैं। उन्हें ये था आज्ञाकारिता में चलने के लिए कि जाओ, जो जगह मैंने तुम्हें दे दी उसे ऑक्युपाई करो, उसको कैप्चर कर लो। परमिशन तो उन्हें दे दिया था, और ये उनकी जो डिसोबीडियंस थी उसके कारण वो 40 साल तक घूमते रहते हैं वो सफर तय करने के लिए, जैसे सिर्फ 11 दिन में उन्हें तय कर लेना था। छठा है वो विल्डरनेस हमें महिमा की तरफ लेके जाता है। मत्ती 19 की 27 से 29वीं आयत में चेले प्रभु यीशु को ये कह देते हैं कि हमने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया, हमें क्या मिलना है? प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे, महिमा में जाओगे। और यूहन्ना 17 की 22
22 में प्रभु यीशु प्रार्थना में कह देते हैं, वह महिमा जो पिता तूने मुझे दी मैंने उन्हें दे दी है कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं। ग्लोरी ऑफ द सेकंड एडम इज गिवन टू अस। 7वां है आशीषें मिलती हैं। फिर पहला शमूएल 16वां अध्याय 13वीं आयत में राजा दाऊद बच्चा है 15-16 साल का, जब उसे शमूएल मसा करते हैं राजा के लिए। वो चरवाहा है और उस समय वो परमेश्वर से एक नजदीकी रिश्ते में जुड़ा हुआ है और परमेश्वर उसे तैयार करते हैं आगे के युद्ध के लिए, शेर से भालू से लड़ता हो। फिर पहला शमूएल 17:49 से 50वीं आयत में वो गोलियत से लड़ता है, दैत्य उसे हरा देता है। फिर पहला शमूएल 30 अध्याय 6-7वीं आयत में जिकलाग में है वो। जिकलाग में अमालकी लोग उसका सब कुछ लूट कर ले जाते हैं और जो उसके साथी हैं वो भी उसे पत्थर मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाब बांधा। रिश्ते में है, वो नजदीकी रिश्ता है, उसमें वो अपने आप को बल पा लेता है और वो सब कुछ उनसे वापस लेके आता है। दूसरा शमूएल 2 अध्याय 4 आयत में सौल की मृत्यु के बाद में यहूदा के लोग उसे मसा करते हैं राजा के लिए। हिब्रोन में वो 7 साल तक उनके ऊपर सिर्फ यहूदा के लोगों पर राजा बना है, दूसरी बार मसा हुआ है। दूसरा शमूएल 5वां अध्याय 3-6 आयत में जो बाकी 10 गोत्र हैं फिर वो भी आ जाते हैं हिब्रोन में, वो भी उसे अपना राजा मसा कर देते हैं और वो पूरे इजराइल के लोगों के ऊपर राजा बन जाता है और 33 साल तक फिर वो इजराइल के लोगों पर राज्य करता है। 40 साल वो राजा है। भजन संहिता 139 की 16वीं आयत में 139 वर्स 16 राजा दाऊद परमेश्वर के सॉवरन ऑलमाइटी गॉड को समझते हैं। वो कहते हैं कि आपने सब कुछ बनाया है और मेरे जीवन का एक भी दिन होने से पहले आपने उसे अपनी किताब में लिख दिया। मेरे जीवन से पहले मैं उनके विचारों में पैदा हो जाता हूं और इस प्रकार परमेश्वर मेरे जीवन का एक भी दिन वेस्ट नहीं होने देते हैं। वो मुझे अगले दिन के लिए तैयार कर रहे हैं, चाहे फिर वो विल्डरनेस हो, चाहे कमी हो, चाहे बहुतायत हो, हर जगह पर फिर वो हमारे साथ होकर हमें तैयार कर रहे होते हैं अगले काम के लिए। अगर हम आज्ञाकारिता में चलते रहते हैं तो फिर हम महिमा भी पाते हैं। ऐसा क्यों है कि कुछ लोग तो सदा विल्डरनेस में फंसे रहते हैं जबकि कुछ दूसरे कभी ऐसी किसी परिस्थिति में जाते ही नहीं? हर एक इंसान के जीवन में कादेश बारनिया गिनती 13 की 26 का वो स्थान हमेशा कभी ना कभी आता ही है जहां पर के आशीष की तरफ वो प्रॉमिस लैंड है, जहां शांति है, आनंद है और जीत है। दूसरी तरफ वो बियाबान है जहां घूमना है, भटकना है, फेलियर है, हार है और मृत्यु है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 16वीं आयत में पौलुस रसूल हमारे भीतर कहते हैं बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है और हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। दो वो मनुष्य हमारे भीतर देखते हैं, जो अंदर का है वो प्रभु यीशु के अक्स में बदलता जाता है और जो बाहरी है शरीर वो नष्ट होता जाता है इस नेचर के अनुसार। परमेश्वर हमें कभी भी ऐसी जगह पर ले जाकर अकेला नहीं छोड़ते हैं, लेकिन उनका पवित्र आत्मा हमारे भीतर काम करते रहते हैं ताकि अंदर से हम बाहर को बदलते जाएं। जो बियाबान में है अगर वो नया नहीं बदल रहा है तो वो उस पोजीशन में काफी देर तक फंसा रहेगा कि जितना बड़ा रिवॉर्ड होगा उतनी ही ज्यादा ट्रायल का चांस है। उत्पत्ति 37 की 2 आयत में हम देखते हैं यूसुफ अपने भाइयों के लिए उन भाइयों की उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। वो सब उससे बड़े थे लेकिन वो उनकी बातें आकर पिता को बताता था, इसलिए उसे वो नफरत करते थे। और जब उन्हें मौका लगा 28वीं आयत में उन्होंने पहले उसे खड्डे में फेंक दिया और फिर उसे इश्माइलियों के हाथ बेच डाला। मिस्र में जाकर वो पोतीफर के घर में एक दास बन जाता है। पोतीफर फिरौन का अफसर है और गार्ड का कैप्टन है, जो गार्ड है। यूसुफ को खड्डे से निकाला जाता है बार बार, लेकिन वो फिर एक खड्डे से दूसरे में गिरता जाता है। पहले वो दास है, उसके ऊपर पोतीफर की पत्नी चार्ज लगा देती है
और उसे जेल में डाल दिया जाता है। फिरौन का जो पिलाने वाला और बेकर जो पकाने वाला है, दोनों उसे भूल जाते हैं, हालांकि उनके सपनों को वो सही बता देता है। और इस सब में एक बात जरूर क्लियर रहती है, उत्पत्ति 39:3 में, कि यहोवा उसके संग रहते हैं और वो जो भी काम करता है उसमें वो सफलता देते हैं। परमेश्वर हमें टेम्पटेशन में छोड़ नहीं देते, बोल नहीं जाते हमें, लेकिन हमें बल देते हैं ताकि हम उनके बल में जीत में चलते रहें। उनका ये वायदा है, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। और फिर वो जो दुष्ट है उसकी बाउंड्री बांध देते हैं ताकि किसी तरह से हमें वो परेशान ज्यादा ना करे। यूसुफ दास्ता में सफर करता है, जेल में चला जाता है, इसलिए नहीं सिर्फ कि उसे दूसरी पोजीशन पर जाना है, लेकिन इसलिए कि उसके द्वारा फेमिन के अंदर अनगिनत जिंदगियां बचाई जाएंगी। दूसरा उसके दुखों का वो कारण है कि याकूब के बच्चों को, जैकब चिल्ड्रन, उन्हें कौम बनना है इजराइल, और उन्हें वो दास्ता में जाकर बल में आना है। रोमियो की 12वां अध्याय 2 आयत में पौलुस रसूल सब विश्वासियों को कहते हैं, इस दुनिया के रास्तों में मत कंफर्म हो, बल्कि बदलते जाओ अपने मन को बदलते हुए, ताकि हम विचारों में, इच्छाओं में, अपने जीवन में हर तरह से परमेश्वर का प्यार हमारे भीतर जाहिर हो। प्रभु यीशु जब आते हैं, उनका दुख उठाना हमारे लिए वो बहुतायत का जीवन देने के लिए है, जो यूहन्ना 10:10 में वो कहते हैं। और कई बार इस आशीष को पाने के लिए हमें ट्रायल्स में से गुजरना पड़ता है। क्या कारण है कि कुछ लोग ट्रायल्स में जाते हैं, बाकी लोग कुछ आनंद में रहते हैं। परमेश्वर के पुत्र को कोई दुख उठाने की जरूरत नहीं थी, वो हैं, थे और सदा के लिए परमेश्वर हैं। वो सब लोगों के लिए, हम सब के लिए दुख उठाए ताकि हम परमेश्वर के साथ दोबारा रिश्ते में जुड़ सके, ताकि हमारे पापों से हमें मुक्ति मिल सके। हमें प्रभु यीशु जैसा बनना है, अपने जीवन में बदलना है। रोमियो 8:17 में जब हम उनके दुखों में भागीदार बनते हैं तो हम उनकी पहचान में भी भागीदार बन जाते हैं, ज्वाइंट एयर बन जाते हैं। हमें दूसरों के लिए दुख उठाने के लिए तैयार किया जाता है ताकि हम उन्हें भी परमेश्वर के साथ रिश्ते में लेके आए। याकूब अपोस्टल को हेरोद मार देता है, स्टीफन को पत्थरों से मारा जाता है, लेकिन इसके द्वारा बदलाव आता है। सौल बदल जाता है, पौलुस रसूल बन जाता है। पौलुस रसूल और बाकी जो रसूल हैं वो सब प्रभु यीशु के दुखों के भागीदार बनते हैं, ताकि उनकी मृत्यु के दुखों के द्वारा बहुत लोग प्रभु यीशु में जुड़ सके, उस वचन में आ सके। परमेश्वर के पुत्र ने हमारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया, अंधेरे को अपने ऊपर उठा लिया, ताकि जो गुड फ्राइडे है उस दिन की जो आशीष है हमारे जीवन में आए, एक नया जीवन हमें मिले ईस्टर वाले दिन, ताकि हम उनकी तरह फिर दूसरों के दुखों में, दूसरों की लड़ाइयों में लड़ते जाएं, उन्हें हम पाप और शैतान के चंगुल से छुड़ाएं। ईस्टर का मतलब यही है कि हम उनके बल में दूसरों के लिए दुख उठाएं, प्रभु यीशु के दुखों का भागीदार बने, ताकि हम रूहों को जीतें, उनकी तरह फिर हम भी दूसरे लोगों को परमेश्वर के साथ जोड़ें। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है आपका उस गुड फ्राइडे के दिन के लिए, जिस दिन आपके बेटे ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, और फिर ईस्टर के दिन का धन्यवाद है कि हमें आपने नया जीवन दे दिया और आशीष दे दी कि हम आपसे मांगे, आज की रोटी हमें दे, आज की हमें आत्मा की भरपूरी दीजिए, हर दिन नया हो आपका अनुग्रह, ताकि हम आपके अनुग्रह के बल में दूसरों के लिए लड़ाई लड़ने वाले बने, शैतान का सामना करते हुए फिर दूसरी रूहें जीतते हुए हम स्वर्ग राज में बढ़ोतरी का काम करते जाएं। आशीष दीजिए कि ये ईस्टर फिर हमारे जीवन में हर दिन एक नया दिन लेके आए। पिता परमेश्वर, सब कुछ प्रभु यीशु के प्यारे नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को हर तरह के ट्रायल से गुजरने दिया कि हम उनमें अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाने में विश्वास करें और यकीन करें कि हमारी परिस्थितियों को वो भली भांति समझते हैं। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, लेकिन क्या हम उनके साथ चलते हुए किसी और को इस राह पर ला रहे हैं? ईस्टर का सही अर्थ किसी दूसरे को नए जीवन में लाना है,
नहीं तो हमारा विश्वास ही अधूरा है और हम बस अपने लिए ही जी रहे हैं। हमारे साथ एक बार फिर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Until next time, stay blessed. Shalom.